जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, बार बार शुक्राना कर। यही मैसेज बार बार आ रहा था कि शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग में यही शेयर करूंगी कि कैसे मैं दूसरे सत्संग अटेंड करने गई। दूसरा सत्संग मेरे घर से बहुत दूर भी नहीं था और बहुत पास भी नहीं था। कहने का मतलब कि 10 मिनट लगते थे वहाँ से, अपने घर से वहाँ जाने के लिए, वो भी गाड़ी, स्कूटर या कैसे जाओ तो मैं अपनी सहेली के साथ गई थी अपनी कार में। मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सड़कें काफ़ी टाइट थी, तंग थी, तो वहाँ पार्किंग में बहुत दिक्कत आई। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी कार पार्क की। फिर मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों घर के अंदर गए, किसी एक घर में गए जहाँ हमें लग रहा था कि रश दिख रहा था कि यहाँ शायद हो सकता है कि सत्संग हो, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे कि किसके घर में सत्संग है। तो हमने वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, हमने उनसे पूछा कि क्या सत्संग यहीं हो रहा है गुरुजी का? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल यहीं हो रहा है। बस फिर हम अंदर गए, उन्होंने हमें अपने फुटवेयर उतारने को कहा और फिर कहा कि लाइन में लग जाओ। हम दोनों लाइन में लग गए। फिर वहीं लाइन में लगते ही मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया। उसने भी वहाँ सत्संग पर पहुँचना था, लेकिन उसके पास लोकेशन नहीं थी। तो उसने मुझे यही कहा कि दीदी लोकेशन सेंड कर दो। तो उतने में अंकल ने मुझे देख लिया कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना फ़ोन बंद कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि जिन्होंने सत्संग अटेंड करने आना है तो वही लोकेशन मांग रहे हैं आपके घर की, बस वही सेंड करने लगी हूँ। उन्होंने कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं, और वह स्माइल करने लग गए। फिर थोड़ी देर में हमने घर में जैसे लाइन में लगे लगे धीरे धीरे हमारा नंबर आया और हम घर के अंदर एंटर हो गए। हमें जैसे ही हम अंदर गए तो हमें वहाँ पर अंकल ने अलग अलग बिठा दिया, मुझे अलग और मेरी फ्रेंड को अलग। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे लेग्स में बहुत पेन थी। मेरे जॉइंट्स में इतनी पेन थी कि एक बार अगर पहले तो मुश्किल से बैठती और अगर बैठ जाती तो मुश्किल से खड़ी होती, कुछ ना कुछ पकड़ पकड़ कर। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे प्लीज़ कहीं और बिठा दीजिए। उन्हें कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे कृपया कहीं और बिठा दीजिए। उन्होंने मुझे एक रूम में ले जाकर एक बेड पे बिठा दिया। वहाँ पे और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे पहले से ही। तो उन्होंने मुझे बेड के सेंटर में, बीच में बिठा दिया। तो मैं बेड पर चढ़कर जैसे तैसे बीच में बैठ तो गई, पर मुझे वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर जब सत्संग शुरू हुआ, भजन शुरू हुए, तब पहला भजन वही था मेरा फेवरेट। बिन बोलिया सब कुछ जानता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता,
मुझे बहुत पसंद है ये वाला भजन। और इसी तरह के बहुत सारे भजन प्ले हुए। और फिर जब मुझे बीच में उठ कर के वॉशरूम जाना पड़ा, तब जब मैं बेड से उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई लेग्स में। फिर जैसे तैसे मैं गई वॉशरूम। फिर जब वापस आई तो एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी माइक पे। फिर वह बहुत ही ज़्यादा उसका सत्संग जो था टचिंग था, हार्ट टचिंग था। उनकी किसी फैमिली मेम्बर की जैसे कोई हेल्थ को लेके बहुत इश्यूज़ थे, और वो कैसे अपने आप ठीक हुए और कैसे गुरुजी की कृपा हुई उन पर, वो सुनने वाला सत्संग था। चलो, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि उनका सत्संग सुनाऊं, पर फिर मैं जैसे तैसे आके बैठी दोबारा अपनी सीट पर। तो हमें बीच में जल प्रसाद और चाय प्रसाद सर्व किया गया। वो बार बार होता रहा अगर किसी ने दोबारा पानी लेना हो या कुछ भी। और फिर आरती होने लगी, और फिर आरती हुई, और उसके पश्चात उन्होंने लंगर प्रसाद बांटा। फिर लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसमें उन्होंने मिक्स वेज सब्जी को सर्व किया। दाल थी, चटनी थी, अचार, सैलेड, चपाती, मीठे में चमचम होती है ना जो छोटे छोटे सी, वो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स। जब मैं लंगर कर रही थी तो मिक्स वेज की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैंने फिर से सर्व करने को कहा उन्हें, पर उन्होंने टाइम लगा दिया मुझ तक पहुंचने में। उतने में एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे थे मेरे पास में ही। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे से ले लो ये सब्ज़ी, मैं नहीं खा पाऊँगा, वेस्ट जाएगी। तो मैंने ले ली। एंड देन जैसे बैठे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरा फिनिश होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से वैसे ही किया। और जब प्लेट्स कलेक्ट करने के लिए आए तो वो अंकल कहते कि बेटा तूने तो बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ छाड़ देता तो। और मैं हैरानी से देख रही थी उनकी और फिर अपनी प्लेट की ओर कि ऐसा मैंने क्या छोड़ दिया। तो फिर वो कहते हैं कि तूने बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो मैं बहुत हैरानी से अपनी प्लेट की ओर देखते हुए सोचने लगी कि ये तो खाली है, फिर क्यों अंकल मुझे ऐसा कह रहे हैं। पर एनी हाउ मुझे समझ नहीं आया। फिर हम लोग जाने के लिए पहले गुरुजी के स्वरूप के पास गए और माथा टेका, और अपने फ़ोन में उनकी पिक क्लिक की और बाहर की ओर निकले। जब देखा मेरी सिस्टर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने एक अंकल से कहा, तो वो कहते कि कुछ लोग ऊपर अपस्टेयर्स भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ देख लो। तो फिर उसे ढूंढते हुए मैं ऊपर गई। फिर मैंने उसे काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद वो ऊपर लॉबी में ज़मीन पे ग्रुप के साथ बैठी हुई थी और लंगर कर रही थी। फिर उसे बुलाते हुए और इशारा करते हुए वेव किया, मैंने ऐसे वेव किया, तो उसने स्माइल बैक करते हुए कहा, आ रही हूँ दीदी। बस फिर मैं डाउनस्टेयर्स नीचे जाने के लिए गई। तो जैसे ही स्टेयर्स उतरने लगी, अभी कुछ ही स्टेयर्स उतरी थी कि मुझे एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग रोज़ेस की फ्रेगरेंस आने लगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोज़ेस की फ्रेगरेंस आने लगी। ऐसी फ्रेगरेंस मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। वहाँ पर बहुत फ्लावर डेकोरेशन भी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि शायद इन फ्लावर्स में से ही आ रही होगी। तो मैंने उन फ्लावर्स के पास जा कर के उन्हें छुआ और चेक किया और उन्हें स्निफ़ किया, बट वो तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे और उनमें से कोई भी फ्लावर रियल नहीं था और कोई फ्रेगरेंस नहीं आ रही थी उनमें से। और तब जब मैं उसे
उस स्टेयरकेस से ऊपर गई थी, जब मैं उसी स्टेयरकेस से सेम स्टेयरकेस लेके ऊपर की ओर गई थी, तब मुझे वो फ्रेग्रेंस नहीं आई थी। और जब मैं नीचे आ रही हूँ तब मुझे रोज़ेस की फ्रेग्रेंस आई, और मैं वहाँ रुक कर थोड़ी देर उस फ्रेग्रेंस का आनंद लेने लग गई। तभी एक अंकल ऊपर की ओर आ रहे थे, तो वो मेरी ओर देखने लगे कि ये लड़की यहाँ स्टेयर्स के बीच में खड़ी हुई लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है, डीप ब्रीथ तो कर रही है जैसे। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आपको रोज़ेस की फ्रेग्रेंस आ रही है क्या? कहते नहीं, मुझे नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहते कि आपको बेटा आ रही है? तो मैंने कहा जी अंकल जी, मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अंकल फिर कहते कि इसका मतलब कि गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ। और फिर उन्होंने जय गुरुजी कहते कहते वो और ऊपर स्टेयर्स की ओर चले गए। और मैं बहुत बहुत खुश हुई, और मेरी बहुत मेरे दिल से इतनी ज़्यादा जैसे एक अलग ही फीलिंग आई। फिर मैंने भी जय गुरुजी कहना शुरू किया, और शुक्राना करती हुई शुक्राना गुरुजी कहते कहते नीचे आ गई स्टेयर से। और फिर बाद में मैंने अपनी सारी बात अपनी फ्रेंड को, अपनी सिस्टर को बताई, और बस फिर वो भी जय गुरुजी कहने लगी। और बस थोड़ी देर में हम निकले, अपने अपने शूज़ वगैरह पहने, और जैसे ही हमने स्टार्ट की तो हम सीधा चले गए। और वहाँ कोई रास्ता नहीं आया, वहाँ कोई रास्ता था ही नहीं। फिर हमने जैसे तैसे बैक की, वहाँ से बैक करके वहीं ले आई जहाँ पहले गाड़ी पार्क की हुई थी। फिर वहाँ एकदम से इतना ज़्यादा रश हो गया था कि वहाँ से गाड़ी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। पूरी तरह जैसे गाड़ी अड़ गई थी, कोई निकलने की गुंजाइश थी ही नहीं। फिर क्या था, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प कीजिए, हम आपके सत्संग पे आए हैं, आपके पास यहाँ फंस गए हैं, प्लीज़ निकालो हमें। तो बस समझो कहने की देर थी, और 2-3 लोग अचानक कहीं से आए, और अचानक मेरे चाचा जी भी आ गए, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कार को निकलवाया, क्योंकि स्पेस बहुत कम थी, क्योंकि उस गली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, किसी के घर का कोई न्यू घर बन रहा था। तो उन्होंने सामान घर के बाहर बहुत रखा था, जैसे ईंटें, रेता, कुल्हाड़ी, तसला, ये सब जो भी सामान होता है कंस्ट्रक्शन का, सब रखा हुआ था रोड पर ही। तो इसीलिए निकलने का रास्ता बहुत ज़्यादा कम था कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी हर किसी को। तो जैसे तैसे गुरुजी से प्रार्थना की और रास्ता मिला, और हम धीरे धीरे अपने घर को लौट आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अब अगले सत्संग में दोबारा जल्द ही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।